ज़्यादा नहीं बोलता, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, और जब तुम उसे अंडर एस्टिमेट करते हो तभी वो सबसे ज़्यादा डेंजरस निकलता है। और अगर तुम सोच रहे हो भाई ऐसे लोग तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं होते, तुम गलत हो, क्योंकि अगर ऐसे लोग नहीं होते तो कियोटाका आयानोकोजी कभी एग्जिस्ट नहीं करता। क्लासरूम ऑफ एलाइट का ये कैरेक्टर सिर्फ एक एनिमे कैरेक्टर नहीं है, वो एक मैनुअल है, हाउ टू कंट्रोल पीपल विदाउट देम इवन रियलाइजिंग। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें दिखाऊंगा व्हाई आयानोकोजी ऑलवेज विन, कौन सी डार्क साइकोलॉजी वो यूज करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम रियल लाइफ में उसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। बट वार्निंग, इस वीडियो के बाद तुम लोगों को पहले जैसा नहीं देखोगे। और हाँ, अगर तुम वीक माइंडसेट के साथ आए हो तो ये वीडियो अभी बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम्हें कियोटाका आयानोकोजी जैसा बनना है तो इस वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखो। और ये वीडियो एक टेस्ट है, अगर तुमने ये वीडियो एंड तक देखी है तो कमेंट में लिखो आई एम रेडी, बिकॉज मुझे जानना है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि ये वीडियो पावर के बारे में है। वैसे एक सवाल, तुम्हारे क्लास में वो साइलेंट टॉपर या इंट्रोवर्ट लड़का होता है ना, जो लंच ब्रेक में चुपचाप बैठा होता है, हाँ उससे ही तुम्हें फ्यूचर में डरना चाहिए। तो समझने के लिए व्हाई कियोटाका आयानोकोजी ऑलवेज विंस, हमें सबसे पहले समझना होगा कि कौन सा वेपन उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। आयानोकोजी का सबसे बड़ा वेपन है क्या आखिर? चैप्टर 1, आयानोकोजी रियल्स वेपन। कियोटाका आयानोकोजी का वेपन स्ट्रेंथ नहीं है, इंटेलिजेंस भी नहीं है। भाई क्या बात कर रहा है, उसकी इंटेलिजेंस नहीं है। उसका असली वेपन है इमोशनल इनविजिबिलिटी। वो अपनी इमोशंस को हाइड नहीं करता, वो उन्हें एग्जिस्ट ही नहीं होने देता। और साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल न्यूरलिटी। जब तुम गुस्सा नहीं दिखाते, एक्साइटमेंट नहीं दिखाते, फियर शो नहीं करते, लोग तुम्हें रीड नहीं कर पाते, उसे तुम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। पावर रूल नंबर 1, द लेस प्रिडिक्टेबल यू आर द मोर डेंजरस यू बिकम। पर ये तो सिर्फ सरफेस है, आयानोकोजी का नेक्स्ट मूव और भी डार्क है। चैप्टर 2, ही नेवर शो हिज कार्ड। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, थोड़े से पावरफुल हुए तो फ्लैक्स करना चालू, देखो मेरी बॉडी कितना स्ट्रांग हूँ मैं। ये थोड़ा सा स्मार्ट हुए तो प्रूफ करना चालू, देखो मेरे को ट्रिग्नोमेट्री आती है, मैंने ये सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ये वो etc। और थोड़ा सा स्ट्रांग हुए तो डोमिनेंस करना चालू, अपने से छोटे या अपने से वीक इंसान को बुली करना चालू। बट आयानोकोजी वो उल्टा करता, वो जानबूझकर एवरेज दिखता है, डम्प एक्ट करता है, स्पॉटलाइट अवॉइड करता है, जिससे ना ही कोई उसे नोटिस करता है, और वो एक कोने में पड़ा रहता है और सब कुछ ऑब्जर्व करता है, क्योंकि साइकोलॉजी का ब्रूटल रूल है पीपल अटैक व्हाट दे कैन सी। आयानोकोजी विजिबल ही नहीं होता, और जब तुम इनविजिबल होते हो तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया जाता है, और अंडर एस्टिमेट होना सबसे पावरफुल पोजीशन होती है। वैसे सच बताओ, तुमने भी कभी जानबूझ के टीचर के सामने स्मार्ट एक्ट नहीं किया ताकि होमवर्क कम मिले, राइट? कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम ऑलरेडी थोड़ा सा आयानोकोजी बनते जा रहे हो। चैप्टर 3, कंट्रोल विदाउट फोर्स। आयानोकोजी कभी डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता, वो लोगों को फील कराता है कि डिसीजन उनका है। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ चॉइस। एग्जाम्पल, तुम्हें लगता है तुम डिसीजन ले रहे हो, पर ऑप्शन उसने डिजाइन किए होते हैं, तुम फ्री हो बस बाउंड्रीज के अंदर। रियल लाइफ एग्जाम्पल, वो मैनिपुलेटिव फ्रेंड्स, टॉक्सिक लीडर लाइक हिटलर, उसको तो जानते ही होगे, और डेंजरस इन्फ्लुएंसर, सब ये टेक्निक यूज करते हैं बिकॉज पावर रूल नंबर 2, बेस्ट कंट्रोल इज इनविजिबल कंट्रोल। पर कियोटाका आयानोकोजी सिर्फ लोगों को कंट्रोल नहीं करता, वो सिचुएशन को इंजीनियर करता है, और यही से गेम नेक्स्ट लेवल हो जाता है। चैप्टर 4, ही प्ले लॉन्ग टर्म। तुम्हारा कॉमन एनिमी कौन होता है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। यस, यू हर्ड इट राइट। अभी रिप्लाई चाहिए, अभी रिस्पेक्ट चाहिए, अभी रिजल्ट चाहिए, जो चाहिए सिर्फ अभी। तुम्हारे अंदर पेशेंस ही नहीं है। और आयानोकोजी वो साल का वेट करता है, उसकी प्लानिंग होती है, मल्टीपल लेयर होती है, बैकअप के बैकअप होते हैं, हर मूव रिवर्सिबल होता है। वो चेस नहीं खेलता, वो पूरा चेस का बोर्ड डिजाइन करता है। पावर रूल नंबर 3, शॉर्ट टर्म थिंकर लूज टू लॉन्ग टर्म प्लानर। और जो बंदा तुम्हारा पेशेंस से ज्यादा वेट कर सकता है वो तुम्हें हमेशा हरा देगा। चैप्टर 5, इमोशनल डिटैचमेंट। आयानोकोजी किसी से इमोशनली अटैच नहीं होता। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट इज इक्वल टू वीकनेस। उसे अच्छे से पता है जब तुम अटैच होते हो लोग तुम्हें हर्ट कर सकते हैं, डिसीजन बेस्ड हो जाता है, फियर ऑफ लॉस आ जाता है।
तुम्हें लोगों को खोने का डर होता है और अयाना कोजी लॉस से डरता ही नहीं, किसी को भी खोने से नहीं डरता, इसलिए वो रिस्क ले सकता है, इसलिए वो सैक्रिफाइस कर सकता है, इसलिए वो जीत सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी हार्टलेस बन जाओ, रूड हो जाओ, तुम्हें बस इमोशनली डिसिप्लिन बनना है। अब तक तुम समझ चुके हो अयाना कोजी करता क्या है, पर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या तुम भी ये अप्लाई कर सकते हो? चैप्टर 6 अप्लाइंग अयाना कोजी साइकोलॉजी इन रियल लाइफ। तो अयाना कोजी बनने के लिए करना क्या है आखिर? चलो, जिसका वेट था अब बता ही देता हूँ। स्टेप नंबर 1, स्पीक लेस, ऑब्जर्व मोर। कम बोलो, ज्यादा देखो, लोग खुद अपनी वीकनेस दिखा देते हैं। स्टेप 2, स्टॉप रिएक्टिंग इंस्टेंटली, रिप्लाई डिले करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 2-2 घंटे तक उसे वेट कराओ। इमोशनल रिस्पॉन्सेस कंट्रोल करो, साइलेंस को वेपन बना लो। स्टेप 3, नेवर शो फुल पोटेंशियल, थोड़ा अंडर प्ले करो, जब जरूरत हो तब एक्सप्लोर करो। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले को ऐसा दिखाओ कि तुम वीक हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, एज अ डम, बट जब तुम्हारी बारी आए तो एक्सप्लोर कर दो, उसको डोमिनेट, तबाह कर दो। स्टेप 4, बिल्ड लॉन्ग टर्म विजन, अपने गोल्स बनाओ, लाइक लॉन्ग टर्म। लाइक कुछ लोग क्या करते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं, और वो एक बेस्ट तरीका है। लाइक 6 मंथ्स, 1 साल या 5 साल, इन सब की प्लानिंग करो। अयाना कोजी अभी नहीं जीता, वो फ्यूचर ऑलरेडी जीत चुका होता है। और अब सबसे डेंजरस ट्रुथ, अयाना कोजी विलन नहीं है, ना ही वो कोई हीरो है, वो सर्वाइवल है। और आने वाले टाइम में सिर्फ 2 टाइप के लोग सर्वाइव करेंगे, पहले जो पावर को समझते हैं, और दूसरे और जो पावर के विक्टिम बनते हैं। तुम कौन से हो, डिसीजन तुम्हारा है। और अगर ये समझना है कि रियल लाइफ में डोमिनेंस कैसे बिल्ड करना होता है, कॉन्फिडेंट कैसे ग्रो करें, और कैसे वीक लोग सिस्टम के शिकार बन जाते हैं, तो एंड स्क्रीन पे क्लिक करो। वीडियो खत्म होने के बाद मेरे चैनल पर जाओ और सब्सक्राइब कर दो। और मैं सजेस्ट करूंगा और मेरे चैनल को विजिट करके जो तुम्हें अच्छी लगे वो वीडियो देखो, बिकॉज ट्रस्ट मी, वो वीडियो तुम्हारा माइंडसेट परमानेंटली शिफ्ट कर देगा। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट